एक उपवास, एक आहार, 2 उपवास, एक आहार की साधना प्रारंभ कर दी है। मौन चल रहा, 6 रस का त्याग है। ऐसा भव्य जीव, उनके पत्र में लिखा हुआ है कि आचार्य शांति सागर महाराज जैसी मैं समाधि की साधना में चला गया। यदि ये आचार्य पद मोक्ष देता होता तो मेरा प्रश्न है कि आचार्य शांति सागर ने क्यों त्यागा, विराग सागर आचार्य महाराज ने क्यों त्यागा, संभव सागर ने क्यों त्यागा। मित्र, यदि ये पद ज्ञान सागर ने क्यों त्यागा, सुबल सागर ने क्यों त्यागा, और भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य पद के त्यागने की बात क्यों लिखी। आर्य पदम भोस्रामी, व्यवस्था के लिए है। यदि व्यवस्था नहीं बनाओगे तो जिन शासन नष्ट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। वो पद होना अनिवार्य है, पर पद का भार पूर्ण होने के पूरी विसर्जन भी अति अनिवार्य है। देखो भैया, आप प्रोफेसर थे, आपका कार्यकाल समाप्त हो गया। कोई डीन होता है, कुलपति होता है, प्राचार्य होता है, सबका कार्यकाल समाप्त होता है, दूसरा आता है। उनसे कहा गया है, शासन कह रहा है तुम्हारा काम पूरा हो गया है, अब धर्म ध्यान करो, दूसरे को मौका दो। ऐसे जिन शासन कहता है, हे आचार्य भगवान, पद पे नहीं बैठोगे तो देश में हमारे धर्म की जिन दीक्षा लेने के लिए मुमुक्षुओं का क्या होगा, उनको दीक्षा दीजिए। लेकिन गण पोषण काल समाप्त होते ही संन्यास काल में चले जाना चाहिए। शिक्षा काल, दीक्षा काल, शिक्षा काल, गण पोषण काल, संन्यास काल। संन्यास काल, ओहो, उस संन्यास काल की बात उत्तमार्थ, उत्तमार्थ के पूर्व आत्म संस्कार काल आता है। ऐसे मुनियों के प्रोफेसर साहब 6 काल आते हैं। हमारे आगम में बड़ी सुंदर व्यवस्था है। सबसे पहले दीक्षा काल होता है। दीक्षा के बाद मुनियों कुछ नहीं करना चाहिए, अपने गुरु के पास रह करके शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, आगमों का अध्ययन करें, वो शिक्षा काल है। शिक्षा काल हो जाए, अपने गुरु के आदेश पर गण पोषण काल, फिर आप अपने गण का पोषण कीजिए। गण पोषण काल में चिपके न रहो, अपना ध्यान रखो। संन्यास, एक खिलाड़ी संन्यास ले रहा है, एक खिलाड़ी संन्यास ले रहा है भाई, बोले संन्यास ले लिया। हे मित्र, संन्यास, शम के कन्यास, शम के ट्रस्टी बन जाइए। सतन्यास, संन्यास, संन्यास के बाद आत्म संस्कार। अब अपने आप के ही संस्कार कीजिए। अंतिम समय आएगा, उत्तमार्थ, अंतिम प्रतिकोण करके ऐसी भावना आओ। दिनेश पंडित जी, बनारस से जी, हे प्रभु मेरे श्वास, क्यों भाई मल छपाए, दिनेश्वर भैया मिट्टी लगाए, कीचड़ लगाए, मंदिर में जा सकते हो। जैन मंदिरों के गेट पर जल रखा रहता है, पैर धोइए प्रासुक पानी से, फिर अंदर प्रवेश कीजिए। मल लगा करके मंदिर में नहीं जा सकते। बिगर पैर धोए मंदिर गए और कीचड़ लगा के गए तो मालूम दांत खाज हो जाती, कुष्ठी हो जाता आदमी। इसलिए करदम लगा के कभी नहीं जाना। मंदिर के बाहर पानी होना चाहिए, शुद्ध प्रासुक, उसे पैर धो के जाना। तो जैसे जिनेश्वर जी, जिनेश्वर के दर्शन करने के लिए
चरण पवित्र करके जाना पड़ता है। जिनेश्वर के दर्शन करने के लिए चरण पवित्र करके जाना पड़ता है। जिनेश्वर बनने के लिए आचरण पवित्र करके जाना पड़ता है। इसलिए जैसे मंदिर में प्रवेश करते तो जल से पैर धोते हो, ऐसे समाधि मरण के पहले अंतिम प्रतिकरण होता है उत्तमा प्रतिकरण। जीवन के संपूर्ण दोषों का आज अंत करके अंतिम श्वास भरेगा। उत्तमा प्रतिकरण, उत्तमा प्रतिकरण। सबका समय है, नियत समय है, परंतु होश रहना चाहिए। जिसने विधि पूर्वक उत्कृष्ट 12 वर्ष की समाधि धारण की है और ज्योतिषी कोई पक्का मिलना चाहिए। या तो कुंडली जानता हूं, हस्तरेखा जानता हूं। एक नियतता पर पहुंच जाओ कि मेरी उम्र यदि लगता है कि 100 वर्ष जिएंगे, तो मित्र यदि आपने 25 वर्ष में दीक्षा ले ली है तो 12 साल तुम अध्ययन को दो, गुरु चरणों में रहो, अभ्यास करो। शिक्षा काल पूर्ण होने गुरु आदेश से तुम संघ का विहार करो, संघ संभालो। गण पोषण काल, गण पोषण काल। अब तुम समझ में आ रहा है कि अब मैंने इतना समय निकाल दिया है, मेरे जीवन के 12 वर्ष बचे हुए हैं। फिर लोभ नहीं करना चाहिए इसका, नहीं, बड़ा खतरनाक है। एक बार बिच्छू चिपक जाओ वो तो तुम अरे फेंक देते हो, पर राख चिपक जाओ उसे फेंकना दूर कठिन होता है। आज क्या पढ़ा था सुब्रत सागर जी सुबह? आज्ञा, ईश्वर, जन पर्जन, इनमें पान का त्याग कर दिया, खाने का त्याग कर दिया। अब क्या बचा? मुवासम कृत्वा कृत्वा शक्त्या, अपनी शक्ति के उपवास कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? पंच नमस्कार, पंच नमस्कार, पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए तनुत्येत सर्वयत्नेना, सर्वयत्न करके इस शरीर का त्याग कर देते हैं और फिर मित्र हंस परमहंस में लीन हो जाता है। बाल को बेटा ये समाधि आज से प्रारंभ करना पड़ती है। भोजन की थाली पे गए, आपने 56 प्रकार की सामग्री दिखाई है, आवश्यकता नहीं है, अवच्छ नहीं है, भक्षी है, तब भी सब खाना चाहिए, कोई नियम नहीं, हटा दो। जितनी आवश्यकता है शरीर को उतना लो, बाकी हटाओ। नहीं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पालक की भाजी भी चाहिए, मेथी की भाजी चाहिए, ओ धनिया पत्ती भी चाहिए। बकरी बनोगे? बकरी हो। अब तो छोड़ दो ना ये पत्ती मत्ती, कम से कम 4 महीने को छोड़ दो माताओं पत्ती। ओ भाजी, पालक भाजी, धनिया भाजी, मेथी भाजी, ओ मीठा नीम जैसे अमृत हो। भट्टारक, मीठा नीम, हाँ लाल भट्टारक नहीं दिख रहा, जिनसेन कहाँ गए मित्र? अब सुनिए, सुनो मित्र, प्रोफेसर साहब पूरा गिलास केसर का दूध, परंतु
तुम्हारी पुत्र वधू ने उसके बेटे ने कड़ी जैसा कर दिया थोड़ा सा, समझ गए? उसने उस जरा सा ऐसे लेकर के ऐसे कर दिया बस। अब तो केसर का दूध केसर जैसा रंग था उसका, चलेगा ना? सब समझ गए, माता समझ गए ना? नन्हे से बच्चे ने मल छोड़ दिया, बिल्कुल केसर जैसा दिखता। अब केसर के दूध में उसने आपने यूं और यूं जरा सा कर दिया। अब पियोगे ना? पियोगे ना? अरे जरा सा ही तो था ना। जैसे केसर के गिलास का दूध और जरा सा मल यूं कर दो तो फिर कोई नहीं पीना चाहता है। ऐसे मित्र तनक सा राग भी तुम्हारी समाधि को भंग कर देगा, वो समाधि नहीं करने देगा। ऐसा समझ गया ज्ञानी? चित शक्ति रिक्त, इसलिए चित शक्ति से भिन्न मुमुक्षु बालकों, देखो पंडित युवा लोग समय सा सुनने आए हैं। चित शक्ति रूपम, चित शक्ति को छोड़ करके सर्वम सर्वम स्फुटम अवगाहन स्वम चित शक्ति रिक्तम, सभी के लिए शीघ्र छोड़ दीजिए। कलितुम ध्यातु पर जाना तू कम कलिबली कम धेनु वृत्ति वचनात्। कल बली काम धेनु, कल तुम ध्याओ, देखो, जानो, कल बल, ये धातु काम धेनु के समान अनेक अर्थों वाली है। कहा आत्मा चिद्रूपा, आत्मा कैसी है? चिद्रूप, कम एवं प्रत्यक्षीभूतम, ऐसी प्रत्यक्षीभूत स्वानुभवाद भी अपने स्वानुभव के द्वारा आत्मनम स्वरूपम, आत्मा के स्वरूप को किससे? आत्मनि, आत्मा में स्वरूप में ही किम भूतम साक्षातम प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष चारु प्रतिष्ठितम, अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को ही प्रतिष्ठित कर दीजिए। विश्वस्य, कलश का एक एक शब्द विश्वस्य जगतः उपरम चरंतः, जगत के ऊपर चलिए। अग्रिम भागे प्रस्तुतम, अग्रिम भागे प्रस्तुतम लोकातिशय महात्म्यम, लोक के अतिशय से महायुक्त लोकालोक परिच्छेद कर्तुम्बा, जो लोकालोक को जानने वाला, लोकालोक को ज्ञापक, ऐसा चर धातु ज्ञानार्थम पांच कत्वा, चर धातु ज्ञान अर्थ में है। परम उत्कृष्टम, ऐसी उत्कृष्ट अवस्था अनंतम। ज्ञानियों, हमारी साधना अनंत की साधना है, निर्गंतों की साधना अनंत की साधना है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुखो, अनंत वीर, ये अनंत की साधना है। अनंतम किम कृत्वा, क्या करके? स्वम स्वम आत्मनम, आत्मा के लिए अवगाही अनुभूय, अपनी आत्मा में ही अनुभव करते हुए, किम भूता स्वम, कैसा? चित शक्ति मात्रम, आहा, चित शक्ति मात्रम, चित यानी आत्मा, चित यानी ज्ञान, ज्ञान शक्ति मात्रम। बालक समझो, इसलिए खींचना नहीं चाहिए, अपेक्षा समझिए। अब यहां पर चित यानी ज्ञान मात्र, इसलिए जाणगो भावो, आत्मा कैसी है? जाणगो भावो, एकमात्र ज्ञायक स्वभावी है। ईश्वतम अतिव्यक्तम, बिल्कुल व्यक्त रूप में पुनः किम भूतम, किम कृत्ता, बिहार, पीयूष बिहार। एक पढ़े लिखे का चेहरा बनाना बेटा,
पढ़ लिखे की भाषा बनाना अलग विषय है, कोई प्रकृति को देख के बैठते अलग विषय नहीं। पर प्रकृति को देखना भी तुम्हारी प्रकृति नहीं है, तुम बाहर हो। कोई सोचे ना कि यहाँ का मौसम हमको अच्छा लगता है, नदी का किनारा, पर्वत की तली, बगीचे, आराम, सब बड़े सुंदर लगते हैं। ये कोई बैराग महराग नहीं तुम्हारा, तुम प्रकृति में डूबे हो, प्रकृति भूले हो। देखो बेटा, कोई घंटों घंटों बैठा पहाड़ पर, उसे तुम ये मत समझो कि ज्ञायक में जा रहा है, नहीं, वो प्रकृति के मौसम का आनंद ले रहा है। ज्ञायक का जो आनंद है वो तो कैसा है, ज्ञान शक्ति मात्र, एकमात्र ज्ञान शक्ति मुक्तम उक्तम अचेतन में थी यावत, जितनी अचेतन है सबको छोड़ करके आप अन्य शीघ्रम शीघ्रवाचिव अव्यम सग जगति सहज विहा इत्यार्थी। तो शीघ्र सृक जगति अंजसा अहनाय, ये अव्यय है, इन सबका अर्थ है कि शीघ्र ही, मतलब ये कह रहे हैं सारे जगत के जड़ चेतन द्रव्यों को छोड़ दीजिए, एकमात्र निज चैतन्य चैतन्य को ही स्वीकारिए, बाकी सबसे दूर हो जाइए। यही परम ध्यान है, यही परम समाधि है, यही निर्वाण का द्वार है। शेष आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की